प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th। अब हम नया चैप्टर पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। बच्चों, सीक्वेंस का उपयोग हम कहाँ करते हैं? देखते हैं बच्चों, इसको सीक्वेंस का उपयोग साधारण अंग्रेजी के समान किया जाता है जब हम कहते हैं कि समूह के अवयवों को अनुक्रम में सूचीबद्ध किया है। तब हमारा तात्पर्य है कि समूह को इस प्रकार क्रमिक किया गया है कि हम उसके सदस्यों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय संख्या से पहचान सकते हैं। मतलब क्या हुआ बच्चों कि संख्याओं का वह समूह जिनको किसी निश्चित क्रम में निश्चित नियमानुसार व्यवस्थित किया जाए, संख्याओं का वह समूह अनुक्रम संख्याओं का वह समूह जिसको किसी निश्चित क्रम में संख्याओं का वह समूह जिसको किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया जाए, क्या कहलाता है बच्चों? अनुक्रम, यानी सीक्वेंस कहलाता है। जैसे बच्चों उदाहरण मान लो, जैसे आपका बैंक में आप पैसा जमा करते हो तो एक महीने में आप 1000 जमा किए, फिर दूसरे महीने में 1000 जमा किए, तीसरे महीने में 2000 जमा किए, तो वो तो दूसरी श्रेणी हो जाएगी। अगर पहले महीने में आप 1000 जमा किए, दूसरे महीने में 2000 जमा किए, तीसरे महीने में 3000 जमा किए, चौथे महीने में 4000, तो आप क्या एक निश्चित क्रम में आप जमा कर रहे हैं, मतलब 1000 आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो आपका जो कैलकुलेशन आएगा, 12 महीने में जमा किए हैं या 24 महीने में जमा किए हैं, वो आपका कैलकुलेशन आ जाएगा। मतलब ये है कि आप एक निश्चित क्रम में आप उसको जमा कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? यह एक अनुक्रम हुआ, सीक्वेंस हुआ। और जैसे मान लो बच्चों, अगर है कि मानव की जनसंख्या आप 2000 आपका 1 में क्या थी, 2002 में क्या थी, 2003 में क्या थी, ठीक है, 2004 में क्या थी। तो अगर 10% के हिसाब से बढ़ रही है, 20% के हिसाब से बढ़ रही है, तो कितने हिसाब से बढ़ रही है? अगर ये 2001 में 10%, तो इस 2002 में 20%, 2003 में 3%, 30%, 2004 में 40%, तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है बच्चों? 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है। यानी क्या कहने का मतलब कि ये एक सीक्वेंस सीरीज में ये सीक्वेंस में बढ़ रहे हैं। और जब हम सीक्वेंस मिला लेंगे बच्चों, अनुक्रम में उपस्थित संख्याओं को, उस अनुक्रम को पद कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे अब अनुक्रम कहलाते हैं। सीक्वेंस में उपस्थित संख्याओं को उस अनुक्रम सीक्वेंस में उपस्थित संख्याओं को उस अनुक्रम का पद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, डॉट डॉट, तो ये कौन सा है? ये आपका पहला पद हुआ, ये आपका दूसरा पद हुआ। ये कौन सा पद हुआ? पहला पद। ये आपका दूसरा पद,
ये आपका तीसरा पद, ये आपका चौथा पद। तो संख्याओं में उपस्थित, सीक्वेंस में उपस्थित संख्याओं को अनुक्रम का क्या कहते हैं बच्चों? पद कहते हैं। पद का मतलब टर्म्स, इंग्लिश में उसको बोलते हैं टर्म्स। ठीक है। अब दूसरा चीज है, ये तो पहला हुआ, इसके नियम, प्रॉपर्टीज हैं। अनुक्रमण के nवें पद को, अनुक्रम के nवें पद को हम किससे व्यक्त करते हैं? Tn से प्रदर्शित करते हैं। वो क्या होता है? व्यापक पद होता है। ठीक है। अनुक्रम के nवें पद को nवां पद क्या हो जाएगा? Tn। पहला पद क्या हो जाएगा? इसको T1। T1 क्यों कहते हैं? टर्म्स ऑफ 1, T2 टर्म्स ऑफ 2। ठीक। अब सीमित पदों के अनुक्रम को प्रदर्शित, सीमित पद के अनुक्रम को परिमित अनुक्रम और असीमित पदों के अनुक्रम को सीमित पदों के अनुक्रम को क्या कहते हैं? सीमित पदों के अनुक्रम को परिमित अनुक्रम तथा असीमित पदों के अनुक्रम को अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। अपरिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे आपका 3.33, 3.333, मतलब वो आपका संख्या खत्म नहीं होगा। सीमित पद आपका 2, 4, 8, 10, 15, मतलब उसके अगर यनवा पद है तो इसका एक यन पद हो जाएगा। अब इसमें कोई असीमित पद है, जैसे आपका 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट डॉट। अब इसका आपको निकालना है, कह दिया इसका योग निकालिए, सीक्वेंस का, इस सीक्वेंस का योग निकालिए। तो इसके ये कौन सा पद हो जाएगा? ये आपका असीमित। कहीं कुछ पद दिया है तो अगर ये कौन सा? इन्फिनिटिव का मतलब असीमित पद। अगर कह दिया कि n पदों तक निकालिए तो ये हो जाएगा सीमित पद। और असीमित पद का मतलब अनंत के लिए। अगर वैल्यू आपकी अनंत पदों के लिए है तो वो क्या हो जाएगी? असीमित पद। चलिए अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है बच्चों प्रश्नावली, या पहले कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि 2, 4, 8 अनुक्रम है जिसका प्रत्येक पद, उदाहरण 2, 4, 6, 8 का प्रत्येक आपका एक अनुक्रम है जिसका प्रत्येक पद 2, 4, 6, 8 एक अनुक्रम है, एक सीक्वेंस है जिसका प्रत्येक पद पूर्ववर्ती पदों के क्या है? 2, 4 बढ़ोतरी है। पूर्ववर्ती पदों के 2 से क्या है? इंक्रीमेंट है। 2 से 2 को जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब 2, 4, 6, 8 एक सीक्वेंस है। अब आपका 3 है, दूसरा है 3 स्क्वायर है, 3 क्यू है, 3 के पावर 4 है, डॉट डॉट डॉट। इसमें भी क्या है? एक सीक्वेंस है, इज ए सीक्वेंस जिसका पूर्ववर्ती पद क्या है बच्चों? 3 का मल्टीप्लाई है।
एक सीक्वेंस है जिसका प्रत्येक पूर्ववर्ती पद तीन का क्या है, गुणज है, मतलब मल्टीप्लाई है। देख लीजिए, तीन का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 का 4, फिर 3 का 5, 6, मतलब क्या है, 3 का मल्टीप्लिकेशन है। इसमें क्या है, 2 का मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 2 को ऐड किया 4 में 2 किया 6 में 2 किया 8, तो इसके बाद एक सीक्वेंस हमारा बन गया 10। अगर बच्चों का कोई कह दे, एक नोट है कि 1 डॉट 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 डॉट, ये कोई सीक्वेंस है, इज अ सीक्वेंस और नॉट, इज अ सीक्वेंस और नॉट। तो बच्चों ये क्या कोई है, ये एक के बाद कुछ वैल्यू दिख रही है, नो, कोई वैल्यू नहीं दिख रही है, तो दिस सीरीज, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस, यह सीक्वेंस नहीं है। ठीक, चलिए अब हम आते हैं, एक क्वेश्चन लगाते हैं बुक का। अच्छा, जो बच्चे पढ़ लेते हैं श्रेणी, श्रेणी, सीरीज, सीरीज क्या है, T1 T2 T3 एक अनुक्रम है, T1 T2 T3 T4, ये क्या है, एक अनुक्रम है, एक सीक्वेंस है। तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा, इस अनुक्रम का एक श्रेणी होगा, इस अनुक्रम का एक क्या होगा, श्रेणी होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर ये सीक्वेंस है, अगर एक सीक्वेंस हमारा बन गया, तो अगर उस सीक्वेंस को हम क्या कर दिए, ऐड कर दिए, जैसे हमने बैंक में पैसा जमा किया 1000, 2000, ठीक, प्लस 3000, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया सीरीज। क्या हो गया बच्चों, एक सीरीज हो गया, और ये हमारा हो गया एक सीक्वेंस। ठीक, चलो अगर आपका वो, अब प्रोग्रेशन में आते हैं, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन में आते हैं कि वह अनुक्रम जिसके पद किसी निश्चित नियम का पालन करते हैं, श्रेणी, श्रेणी और श्रेणी, श्रेणी का मतलब प्रोग्रेशन, वह पद जो किसी निश्चित नियम का, निश्चित नियम का पालन करते हैं, श्रेणी कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि वह पद जो किसी निश्चित नियम का पालन करते हैं, जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10, अब इसमें एक प्लस लग गया ऐसे, पहले तो क्या था, ये 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, ये क्या है, एक सीक्वेंस है। अगर इसमें कह दिया 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस डॉट 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 n पदों तक जोड़िए इसको, तो क्या हो गया, ये एक सीरीज हो गया। लेकिन अब ये जब सीरीज हो गया तो सीरीज क्या बन गया, एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है, यानी 2 के बाद 4, 4 में 2 की बढ़ोतरी हो रही है, फिर 6 में 8 की, मतलब कितने की बढ़ोतरी हो रही है, +2 की। इसमें
+2 की, इसमें +2 की, यानी 2 की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये क्या होगा, एक निश्चित नियम का पालन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, प्रोग्रेशन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं सीक्वेंस पे कुछ सवाल लगाते हैं। सीक्वेंस पे आते हैं बच्चों। सवाल, प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद निकालिए। क्वेश्चन है, प्रत्येक अनुक्रम के प्रथम 3 पद निकालिए। अब आपका क्या है, an इज इक्वल टू है, एनवा पद दिया है 2n + 5। तो अब इसका प्रथम 3 पद, पहला पद क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 2 × 3 + 5, ये हो जाएगा 6 + 5 इज इक्वल टू 11। a2 ये हो जाएगा 2 × 3 + 5। अभी बताइए a2 क्या हो जाएगा, a2 है आपका, यानी कि n की वैल्यू 1 होगी ना, यहाँ 1 होगी। तो an है तो 2 × 1 यानी 2 + 5 इज इक्वल टू 7, 2 × 2 4 + 5 इज इक्वल टू 9, a3 2 × 3 + 5 यानी हो जाएगा 11। तो प्रथम पद कितने हो, 3 पद क्या हो गए, a1 इज इक्वल टू हो गया 7, a2 इज इक्वल टू 9 और a3 इज इक्वल टू 11। तो इसके प्रथम 3 पद हो गए। ठीक, अब एक क्वेश्चन और है बच्चों कि आपका है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंस। आपका एक्सरसाइज आपके बच्चों पद निकालने हैं, दिया है 7वां क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 9.1 का 7वां क्वेश्चन। an इज इक्वल टू है 4n - 3, 4n - 3। पूछ रहा है a17 एंड a20। देखते हैं बुक में, a17 एंड a24। तो a17 आपका हो जाएगा 4 × 17 - 3। an की वैल्यू आपकी 4n - 3 है, तो a17 की वैल्यू 68 - 3, ये हो जाएगा 65। a24 की वैल्यू यानी 4 × 17 24 - 3, ये हो जाएगा 4 4 या 96 -3, ये हो जाएगा 93। तो आपका a17 की वैल्यू आ गई 65 और a24 की आ गई बच्चों 93। ठीक है, तो अब आपके लिए होमवर्क है बच्चों, क्योंकि ये पहला लेक्चर था तो इसमें सिर्फ आपके टर्म्स ज्ञात करने हैं, तो आप उसे आप ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चंस हम आपको बता दें, दिया है कि a1 इज इक्वल टू 3, 11 क्वेश्चन है, a1 इज इक्वल टू 3 और an इज इक्वल टू 3an -1, 3an - 2। ये कह रहा है कि प्रत्येक अनुक्रम के 5 पद तथा उसके संगत श्रेणी ज्ञात करिए। तो a1 इज इक्वल टू 3 दिया है, तो अब इसके बाद निकालेंगे a1 तो हमें पता है, अब a2 निकालेंगे। अगर a1 निकालेंगे तो a0 हो जाएगा, a0 की वैल्यू नहीं दी गई है, तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, an की वैल्यू है तुम्हारी 3an - 1 + 2, तो हो जाएगा 3a2 - 1 यानी 1 + 2 यानी 3a1 + 2, ये हो जाएगा 3 × 3 + 2, ये हो जाएगा 9 + 2 इज इक्वल टू 11, यानी a2 की हो गई 11। उसी तरह a3 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 35। a3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3a2 आ जाएगी, 3a2 + 2, a2 का मान रख दिया 3 × 11 + 2, ये आ जाएगा 35।
अब A4 की निकालेंगे तो आ जाएगा 107। A4 की निकालेंगे तो 3 इंटू A3 प्लस 2 यानी हो जाएगा 3 इंटू 35 प्लस 2 यानी हो जाएगा 105 प्लस 2 इज इक्वल टू 107। A5 इज इक्वल टू 3A4 प्लस 2 यानी 3 इंटू 107 प्लस 2 यानी हो जाएगा आपका 323। यानी ये आपके 5 वैल्यू आ गए A2, A3, A4, A5 और A1 की वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 5 पद आपके निकल गए। तो आपके लिए होमवर्क है, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 9.1 के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 8, 9, 10, 12, 13 और ये आपके क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। ओके बच्चों, थैंक यू।